नमस्कार बच्चों। तो आज के इस क्लास में मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ गद्य भाग की एक कहानी सुजान भगत को लेकर। जाहिर है जैसे कि आपने साहित्य वैभव में बड़े घर की बेटी को पढ़ा था मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित, तो वैसे ही इस बार साहित्य गौरव में आप पढ़ने जा रहे हो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित सुजान भगत को। तो चलिए आज इस कहानी को लेकर हमारा सफर जो है शुरू करेंगे। पहले लेखक का परिचय कुछ इस प्रकार। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद, इनका जन्म सन 31 जुलाई 1880 काशी के निकट लमही नामक गांव में हुआ था। आपके पिता का नाम अजायब राय और माता का नाम आनंदी देवी था। आपका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। तो हमने बातें किए थे कि जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो बार बार मुंशी प्रेमचंद या फिर बार बार हम लोग नाम पद को इस्तेमाल करते जाएंगे तो साहित्य का ये जो एक वैभव है, साहित्य की ये जो सुंदरता है, तो वो कुछ फीकी लगने लगेगी। तो इसीलिए यहाँ पर नाम पद के जगह पर जिन शब्दों को हम इस्तेमाल करते हैं वे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। तो यहाँ बार बार मुंशी प्रेमचंद के बदले में आपके, आपकी, हाँ, तो ऐसा इस्तेमाल हुआ है। तो चलो, आपने घर पर ही रहकर पढ़ाई करके इंटरमीडिएट एवं बीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। आप पहले नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे, बाद में ना प्रेमचंद के नाम पर हिंदी में लिखने लगे। आपने हिंदी में लगभग 300 कहानियां लिखी हैं जो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। आपकी कहानियां आदर्शोन्मुख यथार्थवादी है। आपकी शैली में ना सरलता है, सजीवता है और साथ ही साथ प्रभावोत्पादकता है। बहुत ही कहानी को पढ़ने के बाद में ना बार बार पढ़ने की एक उत्सुकता आती है। तो बहुत ही सरल, बहुत ही सजीव, जैसे ना हमारे आंखों भीती ये सब घटनाएं घट रहे हैं जब कहानियों को हम मन लगाकर सुनते हैं या फिर पढ़ते हैं। तो ऐसी एक सजगता मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाओं में दिखाई देती है बच्चों। तो मुहावरे जो है इनका ना एक खूबी है, मुहावरेदार भाषा का प्रयोग आपकी एक विशेषता है। 8 अक्टूबर 1936 आपका स्वर्गवास हो गया। आपकी कृतियां कुछ इस प्रकार है। उपन्यास सम्राट, उपन्यास, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कर्मभूमि, गबन, गोदान, कफन आदि। यस, नाटक में ना करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी और निबंध में ना साहित्य का उद्देश्य, स्वराज्य के फायदे, कुछ विचार आदि हैं। तो ये कुछ रचनाएं और इनके बारे में ना जानकारी। तो इसके बाद में ना कहानी का मूल उद्देश्य क्या है, तो क्या बताना चाह रहा है लेखक कहानी के जरिए, जो किरदार सुजान भगत का है। तो वो कुछ इस प्रकार है। सुजान भगत कहानी ग्राम्य जीवन के परिवेश से संबंधित है। तो ग्रामीण जीवन से जुड़ा हुआ है ये। यस, किसान सुजान के सुजान भगत बनने के बाद गांव में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, लेकिन अपने ही घर में ना उसका अनादर होता है। आदर अनादर विलोम शब्द।
गौरव अगौरव। ठीक, तो गांव में ना भगत बनने पर सुजान की प्रतिष्ठा जो गौरव है तो वो बढ़ने लगती है, लेकिन वैसे ही उसके अपने घर में ना वो गौरव घटने लग गई, वो आदर अनादर में ना बदलने लग गई। पुत्र और पत्नी द्वारा उपेक्षित भगत अत्यधिक परिश्रम कर ऐसी फसल उगा देता है कि बखारी में अनाज को रखने की जो जगह रहती है उसे बखारी कहा जाता है। भंडार अगर कहेंगे तो, अगर अंग्रेजी में बोलते हो तो गोडाउन बोलते हो, गोडाउन, राइट, बखारी, यस। तो बखारी में ना अनाज रखने को ना जगह नहीं मिल रही थी। इस तरह वह सुजान अपना खोया हुआ अधिकार वापस पा लेता है। सुजान एक किसान था, लेकिन सत्संग में बैठकर वहां पर जाने की इच्छा रखने वाला सुजान साधु संतों के साथ बैठकर सत्संग में जब बैठ जाता है, हाँ, तो भगत बन जाता है, तो उसमें घर की ना उसकी अधिकार एक एक करके छीन लिए जाते हैं। लेकिन सुजान क्या है, फिर किसान बनके फिर परिश्रम से जो अनाज उगाता है तो वो खोया हुआ अधिकार वापस पा लेता है। तो क्यों उसने खो लिया अधिकार, फिर कैसे पा लिया उसने अधिकार, ये सब कहानी में मौजूद है बच्चों। कठिन परिश्रम करने से ही मानव को धन, दौलत, मान, मर्यादा आदि प्राप्त हो जाती है। यह संदेश विद्यार्थियों को देने के उद्देश्य से यह कहानी पाठ्यक्रम में चयनित है। तो उद्देश्य है हार्डवर्क, मेहनत से ना मान, मर्यादा, गौरव जो है तो वो बढ़ जाती है, जो सुजान की बढ़ी। तो चलो, तो कहानी के और हम आगे बढ़ते हैं। सीधे साधे किसान धन हाथ लगते ही ना धर्म और कीर्ति की ओर झुकते हैं। तो समझो, किसान के हाथ अगर कुछ आमदनी आ गई या वो धन प्राप्त करने लगता है या फिर वो परिश्रम से कमाई करने लगता है, तो उसकी जो एक मन है और उसकी जो भावनाएं जो हैं वे क्या करने लगते हैं, धर्म कार्य में कुछ करने के लिए वो आगे बढ़ जाते हैं, झुक जाते हैं, जैसे सुजान का हुआ। दिव्य समाज की भांति पहले अपने भोग विलास की ओर नहीं दौड़ते हैं वे लोग। सुजान की खेती में कई साल से ना कंचन बरस रहा था। तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि मुंशी प्रेमचंद जी बहुत ही मशहूर हैं मुहावरों को अपनी रचनाओं में प्रयोग करने के नाम को लेकर। जैसे कि ना अभी कंचन बरसना एक मुहावरा है। कंचन बरसना यानी कि अधिक संपत्ति प्राप्त करना, दौलत प्राप्त करना, उसे कंचन बरसना बोलते हैं। जो एक अनाज के रूप में खेत में एक फसल के रूप में कंचन के रूप में वहां पर क्या हो रही थी, वो बरस रही थी। मेहनत तो गांव के सभी किसान कर देते थे, पर सुजान के चंद्रमा बली थी। तो चंद्रमा बली का मतलब ना बहुत परिश्रम करना, कड़ी मेहनत करना, राइट। चंद्रमा बली। ऊसर में भी दाना छींट आता, कुछ न कुछ पैदा हो ही जाता। ऊसर यानी के हल चलाने पर, खेत में ना हल चलाने पर, हाँ, खेती बाड़ी करने पर कुछ ना कुछ फसल के रूप में वहां पर उसके खेत में प्राप्त हो ही जाता था। 3 वर्ष लगातार ऊख लग रही थी किसान के खेत में, सुजान के खेत में ऊख, शुगर केन, कबू।
उधर गुड़ का भाव भी ना तेज था। गुड़, जागरी, बेला, राइट। तो गुड़ का भाव जो है, रेट जो है, कुछ अच्छा ही था। कोई 2-2,500 किसान के हाथ आ गए, सुजान के हाथ आ गए। बस चित्त की और क्या थी, वह धर्म की ओर झुक पड़ी। साधु संतों का आदर सत्कार होने लग गया घर में। द्वार पर धूनी जलने लग गए। धूनी यानी के यज्ञ, होम, हवन, हवन के लिए लगाने वाला दिया, धूनी। कानूनगो इलाके में आते तो सुजान महतो के चौपाले में ठहरते थे। अंडरलाइन दिस, कानूनगो यानी के कानून से जुड़े हुए लोग, बड़े बड़े कचहरी के, सरकारी कचहरी के जुड़े हुए लोग अगर आते तो सुजान के चौपाले में, चौपाला यानी के आंगन, उसके अहाते में ठहरते। एक अंक का सवाल आएगा, कानूनगो इलाके में आते तो किसके चौपाले में ठहरते? तो जवाब है सुजान के चौपाले में। यस। हल्के के 1.5 कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल्स, थानेदार, शिक्षा विभाग के अफसर एक न एक उस चौपाले में पड़ा ही रहता। महतो मारे खुशी के फूले न समाने लगता। जब ऐसे बड़े बड़े लोग उसके घर आने लग गए, साधु संत उसके घर में आकर जब रहने लग गए, तो उसके खुशी के पार क्या हो गए, अपरंपार हो गए। और वो फूले न समाने लग जाता, बहुत ही खुश हो जाता। धन्य भाग उसके द्वार पर अब इतने बड़े बड़े हाकिम आकर ठहरने लग गए हैं, जिन हाकिमों के सामने उसका मुंह न खुलता था, उन्हीं की अब महतो महतो करते जबान क्या हो रही थी, सूखती थी। जब बड़े बड़े हाकिम उनके सामने ना बोलने के लिए सुजान जब डरता था, तो वैसे हाकिम खुद अपने जुबान से क्या कर रहे हैं, आज सुजान की महत्वता को, सुजान के महत्व को बड़े बड़े नाम देकर, भगत के नाम पे पुकार कर उसे क्या कर रहे हैं, गौरव प्रदान कर रहे हैं। कभी कभी भजन भाव भी उसके घर में होता था। एक महात्मा ने ढोल अच्छा देखा, गांव में आसन जमा दिया, गांजे चरस की बहार उड़ने लग गई। एक ढोलक आई, मंजीरे मंगवाए गए, सत्संग होने लग गया। भजन कीर्तन, भगवान का गुणगान, सत्संग उसके घर में होने लग गया। यह सब सुजान के दम का ही जलूस था। जलूस, प्रोसेशन, जात्रे, मेरवणिगे। यस, घर में ना सेरो दूध होता था, मगर सुजान के कंठ तले एक बूंद भी जाने की कसम नहीं थी। कभी हाकिम लोग उसे चख लेते, तो कभी महात्मा लोग। किसान को दूध घी से क्या मतलब है, उसे रोटी और साग चाहिए। अंडरलाइन दिस, किसान को दूध घी से क्या मतलब है, उसे रोटी और साग चाहिए। संदर्भ स्पष्टीकरण के लिए 3 अंकों के लिए आ सकता है ये। सुजान की नम्रता का अब वारा पार न था। सबके सामने सिर झुकाए खड़ा रहता, कहीं लोग यह न कहे कि धन पाने के बाद इसे घमंड हो गया है। गांव में कुल मिलाकर 3 कुएं थे। बहुत से खेतों में पानी न पहुंचा जाता था, खेती मारी जाती थी। इसके कारण सुजान ने एक पक्का कुआं बनवाया। अंडरलाइन, सुजान ने गांव में क्या बनवाया, पक्का कुआं।
कुएं का विवाह हुआ। हम सब लोग जानते हैं, अगर समझो कुआं या फिर कुछ हम करवाते हैं, पेड़ वगैरह लगाते हैं तो उसकी शादी करते हैं, विवाह करते हैं, राइट। यज्ञ हुआ, ब्रह्म भोजन, ब्राह्मणों को भोजन करवाया गया। जिस दिन पहली बार पुर चला था तो वहां पर जो शुरुआत हुई थी, तो तब उस दिन से सुजान को मानो चारों पदार्थ प्राप्त हो गए थे। जब से वो भगत बन बैठा था, जब से उसके अच्छे दिन की शुरुआत हो गई थी, परिश्रम की, पुर चलना बोलते हैं उसे, राइट। तो तब से ना ऐसा लग रहा था सुजान को उसे कि चारों पदार्थ उसे जीवन में मिल गए हैं। कौन से हैं वे चार पदार्थ, राइट? और वे हैं पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ और काम, राइट। ये चार पदार्थ उसके जीवन में आ गए थे और उसके जीवन को एक परिपूर्ण अर्थ वे दे चुके थे। यस, जो काम गांव में किसी ने न किया था, वहां बाप दादा के पुण्य प्रताप से सुजान ने कर दिखाया। अपने दादा पुरदादा के आशीर्वाद से ना सुजान ने क्या किया, गांव में एक पक्का कुआं बनवाया जो किसी ने भी वहां पर नहीं करवाया था, राइट। तो ये एक पहला पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में हम देख सकते हैं बच्चों कि सुजान कौन था, हाँ, और उसके घर में उसके परिश्रम से सत्संग कैसे होने लग गई और उसने गांव में क्या बनवाया, ये सब बातें इस पहले पैराग्राफ में। उसे कौन से चार पदार्थ वो मिल गए थे, राइट, तो वो सब। तो आगे देखो। एक दिन गांव में गया के यात्री आकर रुक गए थे। सुजान ही के द्वार पर वे भोजन करने वाले थे। सुजान के मन में ना गया करने की बहुत दिनों से ना एक इच्छा थी। यह अच्छा अवसर देखकर वहां चलने को तैयार हो जाता है। तो गया की यात्री जो है वो आकर सुजान के घर में भोजन करते हैं और सुजान के मन में भी ना यह आशा थी कि वो भी गया की यात्रा करे और वो जाने के लिए तैयार होता है। और अब बातें होते हैं पति पत्नी के बीच। सुन, उसकी स्त्री और उसका नाम था बुलाकी। बुलाकी ने कहा, अभी रहने दीजिएगा, अगले साल हम चलेंगे। सुजान ने गंभीर भाव से अपने पत्नी से कहा, अगले साल क्या होगा कौन जानता है। धर्म के काम में मीन मेष निकालना अच्छा नहीं है। जिंदगानी का क्या भरोसा। तो एक अंक के लिए सवाल आएगा बच्चों कि सुजान की पत्नी और उसका नाम लिखो, तो जवाब है बुलाकी। सुजान की पत्नी बुलाकी। और एक सवाल आएगा, हो सकता है किसने किससे कहा, एक अंक के लिए, या हो सकता है 3 अंक के संदर्भ स्पष्टीकरण को लेकर। धर्म के काम में मीन मेष निकालना, आगे पीछे देखना ना अच्छी बात नहीं है, राइट। मीन मेष, आगे पीछे देखना, राइट। तो वो बोलता है कि यह वाक्य जो है एक अंक के लिए पूछेंगे किसने किससे कहा, धर्म के काम में मीन मेष निकालना ना अच्छी नहीं है। तो जवाब है सुजान ने कहा पत्नी बुलाकी से। तो अगर पूछा जाए 3 अंकों के ससंदर्भ स्पष्टीकरण के लिए, तो ससंदर्भ स्पष्टीकरण कैसे लिखते हैं तो आपको पता है। तो प्रस्तुत वाक्य किस पाठ से है, पाठ के लेखक कौन है, कौन किसको कहता है। अगर इसी बात को हम 3 अंकों के ससंदर्भ के लिए उदाहरण के तौर पर हम लेंगे बच्चों, तो उसे कुछ इस प्रकार आप लोग लिखोगे, धर्म के काम में मीन मेष निकालना अच्छा नहीं है। प्रस्तुत वाक्य मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित सुजान भगत पाठ से लिया गया है। इस वाक्य को सुजान कह रहा है पत्नी बुलाकी से। संदर्भ कब का है,
कि जब सुजान एक किसान था, वह परिश्रम से वो भगत जब बन गया और उसके घर में जब सत्संग होने लग गई तो बड़े बड़े कानून गो लोग और संत लोग आकर उसके क्या है चौपाले में रहने लग जाते हैं। तो सत्संग होने लग गया। तो एक बार क्या है यात्रा करने के लिए जो गया के यात्री थे तो वे आकर सुजान के घर में भोजन करने के लिए रुक जाते हैं। तो तब बहुत ही सालों से सुजान के मन में जो आशा जो बनी हुई थी गया करने की, तो उस अपने मन की बात को पूरा करने के लिए क्या करता है, तैयार हो जाता है यात्रा जाने के लिए। तो तब उसकी पत्नी जब बोलती है तो अगले साल जाएंगे, अब नहीं। तो पत्नी को जवाब देते हुए ऊपर युक्त वाक्य को सुजान बता देता है। फिनिश। यस। तो आगे देखो, बुलाकी, हाथ खाली हो जाएंगे आपके। सुजान, भगवान की इच्छा होगी तो फिर रुपए हो जाएंगे, उनके यहाँ किस बात की कमी है। भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है, राइट। तो फिर रुपए हो जाएंगे, उनके यहाँ पर किस बात की कमी है। मीन मेष निकालना अच्छी नहीं है। देखो बुलाकी इसका क्या जवाब देती, सत्कार्य में बाधा डालकर अपनी मुक्ति वो क्यों बिगाड़ना चाहती। प्रातः काल अर्ली मॉर्निंग स्त्री और पुरुष गया करने चल पड़े। स्त्री यानी के बुलाकी, पुरुष यानी के सुजान। तो क्यों पति के काम में और उसकी आलोचना में बाधा क्यों डालना है, और एक स्त्री बनकर ये बात अच्छी भी नहीं है सोचकर बुलाकी क्या करती है, चुप हो जाती है और अगले दिन पति के साथ गया जाने के लिए वो तैयार हो जाती है। यहाँ से लौटते हैं, यानी कि यात्रा के बाद जब लौटते हैं यज्ञ और ब्रह्म भोजन करवा देते हैं। सारी बिरादरी में ना निमंत्रित हो गई। सारी बिरादरी 11 गांवों में सुपारी बांट दी गई। यहाँ पर एक मुहावरा है, सुपारी बांटना, हाँ, यानी कि ना न्योता देना, आमंत्रण देना। हाँ, यस। इस धूमधाम से कार्य हुआ कि चारों ओर वाह वाह मच गई सुजान की। सब यही कहने लग गए, भगवान धन दे तो दिल भी ऐसा दे। घमंड तो छू नहीं गया, अपने हाथ से पत्तल उठाता फिरता है बेचारा। कुल का नाम जगाएगा ये, बेटा हो तो सुजान के जैसा हो। बाप मरा तो घर में भूनी भाग भी न थी। भूनी भाग यानी के एक वक्त की रोटी मिलना भी ना मुश्किल। भूनी भाग, राइट। अभागा कहो, दुर्भाग्य, राइट। एक वक्त की रोटी भी ना ठीक ठाक नहीं मिल पाती थी जब सुजान के पिताजी गुजर गए थे। अब लक्ष्मी ना घुटने तोड़कर इसके घर में ना बैठ गई है। अब इसके मेहनत से ना लक्ष्मी, हाँ, धन की एक रानी जो है, संपत्ति की रानी, घुटने तोड़कर आकर इसके घर में विराजमान है। देखो एक द्वेषी भी वहां पर था। जैसे जय जयकार हो रही है सुजान की, वैसे टांग खींचने वाले लोग भी रहते हैं और सुजान को नफरत करने वाला भी एक आदमी वहां पर मौजूद था। वो क्या बोल रहा था, देखो, कहीं गड़ा हुआ धन तो प्राप्त नहीं हुआ है सुजान को। इस पर चारों ओर से उस पर भौचारे पड़ने लग गए। जब सुजान को नफरत करने वाला वो इंसान बोलता है कि शायद किसी ने क्या है छिपा कर रखे हुए घड़ा जो है इसने क्या है उखाड़ कर निकाल दिया है, लग रहा है ऐसा। तो उसके बाद सुनकर सब लोग उसे क्या करते हैं, डांटना शुरू कर देते हैं। हाँ, तुम्हारे बाप दादा जो खजाना छोड़ गए हैं वही हाथ लगाया है सुजान को। हाँ, हो सकता है छिपा हुआ घड़ा जो है तुम्हारे बाप ने ही शायद कहीं छिपा कर रखा था, उस खजाने को ही सुजान ने प्राप्त कर लिया है। ऐसे सब लोग उस द्वेषी को डांटने लग जाते हैं।
अरे भैया, यह धर्म की कमाई है सुजान की, और तुम भी तो ना छाती फाड़ फाड़ कर अपने खेत में काम करते हो। क्यों ऐसी ऊख तुम्हारे खेत में लगती नहीं है, और क्यों ऐसी फसल तुम प्राप्त कर नहीं पाते? भगवान आदमी का दिल देखता है भाई, जो खर्च करता है भगवान उसी को देता है। देखो, सुननी थी उसको, द्वेषी जो नफरत करता था, एक बात जो उसने बोल दी, शायद किसी ने दबा कर या छिपा कर रखे हुए घड़े को सुजान ने क्या है निकाल लिया है। जब ऐसे बात वो करता है तो सुजान को चाहने वाले लोग उस द्वेषी को डांटना शुरू करते हैं, और वो बोलते हैं, हाँ, तुम्हारे दादा परदादा जो छिपा के रखे थे वही प्राप्त हुआ है सुजान को। और भाई, तुम भी ना खेत में कितना ना मन लगाकर छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हो, लेकिन तुम्हारे खेत में ना सुजान के खेत की जैसी ऊख क्यों नहीं उगती है? तो वे सब लोग उसे डांट कर जोर जोर से पूछना शुरू करते हैं, और क्यों ऐसे फसल तुम प्राप्त कर नहीं पाते? तो बोलते हैं वे लोग, अरे भगवान दिल देखता है आदमी का, और जो इंसान क्या है खर्च करता है दूसरों पर वो लुटाता है, भगवान वैसे लोगों को ही देता है। तो ऐसे सब लोग क्या करने लग गए, उस द्वेषी को डांटने लग गए। तो ये जो बातचीत है सुजान भगत कहानी के पहले दृश्य में है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हम देख सकते हैं इस कहानी में दृश्य, यानी कि कहानी जो है सीन, हाँ, एक दृश्य में प्रस्तुत किए जाते हैं। तो सुजान भगत के कुल मिलाकर क्या है 5 दृश्य है बच्चों, ठीक। तो इन 5 दृश्यों में ना एक एक करके क्या है हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे कि पहले दृश्य में हमने देखा कि सुजान कैसे मेहनत करता है गांव में, और उसने क्या बनाया गांव में, और साथ ही साथ जब वो गया होकर वापस आता है तो वो क्या करता है, और वो सुजान से सुजान भगत कैसे बन गया, इसका विवरण पूरा जो है पहले दृश्य में है। तो ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते जब हम सत्संग में रहने लग जाते हैं तो भगवान की पूजा आराधना सब करना ना शुरू कर देते हैं। तो वैसे ही गया होकर आने वाला सुजान जो है आने के बाद सत्संग में रहने लग जाता है। तब जब वो सत्संग में रहने लग गया तो उसके अपने बेटों ने और उसकी अपनी पत्नी ने ही उसे क्या किया, घर में अनादर किया। और जैसे पहले किस खेत में उसे क्या बोना है, किसका भाव क्या चल रहा है, रेट, तो ये सब पूछताछ सुजान से हुआ करती थी पहले। लेकिन अब घर के जिम्मेदारियां और घर के सभी बातचीतों को बच्चे और उसकी पत्नी जो है आपस में क्या है बातचीत करके उसको सुलझा ले रहे हैं। तो ये आगे आकर सुजान एक दिन पेड़ के नीचे जाकर बैठकर सोचना शुरू करता है कि बच्चे मुझे ऐसे क्यों कर रहे हैं, मेरी अपनी पत्नी क्या कर रही है, मुझे अगौरव प्रस्तुत कर रही है, क्या मैं द्वार का कुत्ता हूँ? तो ये सब सोच कब आती है, जब एक भिखारी क्या है सुजान के घर भीख मांगने आता है, और सुजान जब उसे भीख देने के लिए अनाज देने जाता है तो बड़ा बेटा जो है भोला आकर छबड़ी उसके हाथ से छीनता है और उसे बहुत ही भला बुरा कह देता है। तो ये सब बातें एक एक करके हम आने वाले अगले दृश्यों में और अगले क्लासेस में क्या करेंगे, बातें करेंगे। तो आप अभी जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस जो किए तो इनको ना सुनकर, इन बातों को ना आप सुनकर क्या करो, एक बार एक ऐसे ही क्या है अपने दिमाग में सोचना शुरू करो कि हाँ सुजान ऐसा था, हाँ, और उसकी पत्नी बुलाकी और उसके गांव में वो जो सत्संग होने लग गई उसका दृश्य आंखों के नजारे में लेके आओ। और साथ ही साथ हाँ कानून गो बड़े बड़े लोग हाँ
उसके घर में कैसे रहने लग गए, सत्संग कैसे होने लग गया उसके घर में, और कुआं उसने किस तरीके से बनाया, ये सब बातें जो पहले दृश्य में हैं, तो उसको अब क्या करो, अपनी नजरों के सामने दृश्यों के रूप में, सीन्स के रूप में अगर आप लेकर आओगे, ऐसे किए गए बातें जो है और ऐसे किए गए पाठ और गद्य भाग कहानी जो कुछ भी है, तो आपके दिमाग में ना तो हमेशा हमेशा के लिए वे बस जाएंगे। राइट। और यस, तो आशा करती हूँ आज के जो बातचीत और आज का ये जो एक विवरण है, ये जो आज की एक चर्चा है, तो आपको समझ में आ गई है जो पहले दृश्य में है सुजान भगत में। तो चलो अगले मुलाकात में ना सुजान भगत पाठ की ना एक जो दूसरा जो एक भाग है, दूसरी जो दृश्य है, उसको लेकर हमारी मुलाकात अगले सेशन में, अगले क्लास में होगी। तो तब तक के लिए अनुमति दीजिएगा। सब लोग स्वास्थ्य के साथ साथ घर में स्वस्थ रहिएगा। धन्यवाद।